back to my channel, and if you like this video so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. So yes guys, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था आपकी डाउट्स के बारे में. आई एम सो हैप्पी दैट आप लोगों ने कमेंट्स करके आपकी डाउट पूछे. ओके, सो गाइस उसमें एक निखिल यादव, मे बी मुझे पक्का नहीं पता कि क्या कौन थे वो, मे बी निखिल यादव नाम है उनका. सो उन्होंने कमेंट किया था, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टर्स. सॉरी, सो मैंने उन्हें रेजिस्टिविटी की जो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं ना, रो का सिंबल है, ये बता दिया था उन्हें. तो आई एम रियली सॉरी निखिल. रजिस्टर आप पूछा था, तो रजिस्टर वो होता है जो प्रॉपर्टी होती है करंट की. ओके, इट इज़ ओनली अ प्रॉपर्टी, नॉट एनीथिंग. ओके, मतलब प्रॉपर्टी होती है वो, ना ही उससे का कोई ऐसा यूनिट होगी ना ही कुछ. ओके, ऐसा यूनिट नहीं है उसकी रजिस्टर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी. ओके, सो यस, थैंक यू निखिल. एंड टुडे वी विल रीड अबाउट चीट फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मुझे ये भी बहुत सारे कमेंट्स करके बताया था बच्चों ने कि मुझे मैम वी वॉन्ट टू लर्न electricity cheats formula. So yes guys, this is for you only. So yes, first हम लोग करेंगे चार्ज. ओके, चार्ज के हम लोग ऐसा यूनिट और फॉर्मूला और किससे रिप्रेजेंट करते हैं यही पढ़ेंगे हम लोग. डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे आज, सिर्फ फॉर्मूलाज. ओके, सो कम ऑन, लेट्स गो. ओके गाइज, सो दिस इज द चार्ज. सो वी चार्ज क्या होती है? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम. ओके, चार्ज एक प्रॉपर्टी एटम की. मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने उसका एक लंबा सा पढ़ा दिया है आपको थ्योरी पार्ट में. लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, सो ऐसा यूनिट है हमारे, ऐसा यूनिट है चार्ज की कूलम. ओके, एंड कैपिटल सी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, एंड फॉर्मूला है हमारा चार्ज का, फॉर्मूला है हमारा चार्ज का Q इज इक्वल्स टू IT. ओके, ये हमारे चार्ज का फॉर्मूला है एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से. ओके, सो दिस इज द चार्ज एंड मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट. ओके गाइस, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, और प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट. ओके, मैं इसमें भी कुछ भी डिटेल्स में नहीं समझोगे, ओनली ऐसा यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला. ओके, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से. ओके, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इज इक्वल्स टू एम्पियर. ओके, एम्पियर ऐसा यूनिट. एंड फॉर्मूला है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का I is equals to Q upon T because the rate of flow of charges per unit time. Okay, that's why Q is represented as a charge, T is time and I is current. So guys, इसका एक और ऐसा यूनिट है, क्या है वो? Q की ऐसा यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड. सो ये भी इसकी ऐसा यूनिट है कूलम पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, कि ऐसा यूनिट है. और हमने एम्पियर क्यों रखी? बिकॉज इसके जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको इन्वेंट करने में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था एंड्री एम्पियर. ओके, सो इसलिए हमने उसको ऐसा यूनिट रखी एम्पियर टू ऑनर हिम जस्ट. ओके, सो यस, दैट वाज इट फॉर इलेक्ट्रिक करंट. नाउ मूव्स टुवर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, so guys, now we will read about Ohm's law. Okay, so guys, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? Ohm's law के बारे में. Okay guys, so what is Ohm's law? If potential difference is greater, so current is also greater, and if potential difference is low, so current is also low. Okay, potential difference अगर ज़्यादा होगा तो Ohm's law भी करंट भी ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा. सो मैं अगेन आपको नहीं बताऊँगी क्या है ये, मतलब क्या पूरा वैल्यू वगैरह क्या है इसकी, बट हम लोगों ने, मैंने ये दे दी है सीरीज़ पूरी, सो आप नीचे जाकर देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. सो इसे डिफाइन करते हैं इस सिंबल से. ओके,
ओके, ओम को डिफाइन करते हैं इस सिंबल से। ओके, एंड ऐसा यूनिट है इसकी। और अगर ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओम्स लॉ, सो किसके इन्वर्सली होगा? ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के। ओके, सो रेजिस्टेंस ये इसका फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ओके, अब हम इसी में पढ़ेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to a current passing through the circuit. Its temperature, okay, remains constant. Okay, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने रीड कर दी है, मैंने आपको बना दी है पूरी सीरीज़, आप जाकर देख सकते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही है, अब आप जाकर देख सकते हैं मेरी वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की सीरीज़ है। सो अगर आपको नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो नेक्स्ट पर जाते हैं। ओके गाइस, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। की एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो हम इसे आर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल। ओके, और इसका फॉर्मूला है, इसकी ऐसा यूनिट है, सबसे पहले ऐसा यूनिट देख लेते हैं हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा यूनिट है ओम। ओके, ओम है इसकी ऐसा यूनिट, और ओम को हम लोग इससे भी डिफाइन करते हैं। ओके, सो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ओके, आर इज इक्वल्स टू रो फॉर रेजिस्टिविटी लेंथ ए, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, सो रो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ एक रो का कांस्टेंट। तो गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो ये क्या होता है? ओके, सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current square. Heat is directly proportional to time and heat is directly proportional to resistance. Okay, so हम इसका एक फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, लाइक heat is directly proportional to current square, heat is directly proportional to resistance and heat is directly proportional to time. So इसका फॉर्मूला बन जाएगा H is equals to I square आर टी। ओके, ये बन गया इसका एक फॉर्मूला। इसके से कई फॉर्मूलेज है। ओके, सो अब आप वो फॉर्मूले से मेरे साथ देखोगे। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास हीट का। आपको ये तो पता ही होगा ना कि हीट इज इक्वल्स टू, वेट अ मिनट गाइस, इसको इतना तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज आप लोगों को दिखाएगा ही नहीं। ओके, सो आपको हीट जूल लॉ ऑफ हीटिंग का फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि जो हमारा ये मैं अभी के लिए हटा रही हूँ। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वी विल रीड। अब इस पर पूरे फॉर्मूलेस देखेंगे, कितने फॉर्मूले से। सो यू नो दैट एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ओके, जो हमारा हीट है वो वर्क डन के इक्वल है, और हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो वी क्यू है। ओके, यू नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला वी क्यू है। ओके, निकालना हो वर्क डन तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो हमारे पास एक हीट का फॉर्मूला आ गया, एच इज इक्वल्स टू वी क्यू। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास हीट का। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारे पास हीट का। देन सेकेंड फॉर्मूला, अब हमने क्यू की जगह आई टी भी तो रख सकते हैं, बिकॉज क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। हमको पता है कि क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है, तो क्यू को हटा के हम लोग यहाँ पर आई टी लग सकते हैं। अब हमें ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हमें पता है कि वी की जगह हम ओम्स लॉ लग सकते हैं, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो हम यहाँ पर आई 2 बार हो जाएगा तो आई का स्क्वायर ले लेंगे, आर और टी। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो गया। ओके, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था फॉर्मूला। ओके, देन फोर्थ, अब हम आई स्क्वायर की जगह वापस से हमारा फॉर्मूला रख सकते हैं ओम्स लॉ का, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी। यहाँ पर आर एच टी आएगा, यहाँ पर भी टी। सो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ,
तो हमारे पास क्या बचा गाइस, अब इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू आई एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। ओके सो गाइस ये हमारे हीट्स के फॉर्मूले हैं। सो अब हम पढ़ते हैं पावर। ओके पावर्स के फॉर्मूले, वो भी बहुत सिंपल ही, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लो, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। गाइस अब हम पढ़ेंगे पावर। सो पावर का एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू WT, और हमें पता है कि W किसके इक्वल है, हीट के। ओके सो हम लोग हीट का सारे फॉर्मूले यहाँ पुट करके हम पावर के भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पावर का जो हीट की W की जगह हम लोग उसे VQ रख सकते हैं अपॉन T। ओके W की जगह हम लोग VQ रख सकते हैं। ओके सो अपॉन T, सो एज इट इज ये है। ओके सो गाइस अब हमें मिल गया पावर का फर्स्ट फॉर्मूला। ओके ना सेकंड फॉर्मूला। ओके हीट के फॉर्मूले फटाफट रख दो गाइस, आपके पावर के मिल जाएंगे। ओके हीट के प्लेस पे। ओके ना सेकंड फॉर्मूला क्या होगा पावर का, VQ की जगह हम लोग IT रख सकते हैं। ओके T एज इट इज, T से T कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस सो हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला आ गया, और ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है। ओके सो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। ओके नाउ नेक्स्ट P इज इक्वल्स टू, हम लोग V की जगह IR रख सकते हैं, ओम्स लॉ V की जगह। ओके सो I स्क्वायर, I दो बार आ जाएगा R। ओके PI स्क्वायर R। ओके ये थर्ड फॉर्मूला हो गया पावर का। देन फोर्थ फॉर्मूला हम लोग I स्क्वायर जगह वापस ओम्स लॉ रख सकते हैं, I स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये एक और ओम्स लॉ होता है। ओके ये वाला फॉर्मूला भी होता है, तो हम ये रख देते हैं R ओके अपॉन T। ओके गाइस सो और यहाँ पर R स्क्वायर आएगा, यहाँ पर R आएगा, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T, ये बचेगा हमारे पास। ओके गाइस सो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस आप लोग सब मुझे बोलते हो कि आपको एक चीज़ नहीं समझ में आती है। अगर आपको क्वेश्चन में गाइस वोल्टेज कांस्टेंट दिया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और अगर आपको करंट कांस्टेंट दिया है ये वाला। ओके बिकॉज करंट में आप लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जब आपको करंट कांस्टेंट देगा, और जब वोल्टेज दिया जाएगा तब ये वाला। ओके सो यस गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और आपकी फॉर्मूला चीट्स भी ख़त्म होगी। अब कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन करेंगे, मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ओके ऑफ एवरी टॉपिक। सो don't forget to like, share and subscribe and comment if you have any doubt. So bye bye guys.